इस्लामिक टीचर की जानिब से अपनी तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, तहज्जुद बड़ी शानों वाली नमाज है। रवायत के अंदर आता है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस से फरमाया, लोगों, फ़र्ज़ नमाजों के बाद कायनात के रब को सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा नमाज लगती है वो तहज्जुद की नमाज लगती है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लेकर के गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो वाज़े फरमाया वो यही था, ए लोगो, अल्लाह की खातिर अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। ए लोगो, सलाम को आम करो। ए लोगो, अल्लाह की खातिर लोगों को खाना खिलाओ, और जब लोग सो रहे हों तो तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अगर तुम ये काम करोगे तो तुम देखोगे क़यामत के दिन तुम सलामती के साथ अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सुबहान अल्लाह। तहज्जुद बड़ी फजीलतों वाली नमाज है। एक रवायत के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, जो रात को 10 आयतें पढ़ लेता है, अल्लाह को ये आयतें पढ़ना इतनी पसंद हैं कि उसका नाम गाफिलीन की लिस्ट में काट दिया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से, ए सहाबा, रात की नमाज ज़रूर पढ़ा करो। ये तुमसे पहले सालिहीन और अनबिया अलैहिस्सलाम का तरीका था। अगर तुम रात की नमाज पढ़ोगे तो इसके बदले तुम्हें रब्बुल आलमीन का कुर्ब मिलेगा और उसकी कुर्बत हासिल होगी। और दिन को मेरे भाइयों कोई कितनी लंबी नमाज पढ़ सकता है? अगर फजर, ज़ोहर, असर पढ़ रहा है तो उसका काम क्या मामलात होते हैं। हर बंदा जल्दी में होता है। रात का वक़्त है, तुम आराम और सुकून के साथ अपने रब की इबादत करो। अगर दिन में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना भी चाहो तो हो सकता है कि तुम इर्द गिर्द वाले लोगों से झिझक जाओ, वो गुनाहों से माफ़ी ना मांग सको। रात का वक़्त है, कोई तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारा रब तुम्हारे सारे गुनाहों को जानता है। अब अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों को याद करो और अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लो। अगर रोना नहीं आता तो रोने वाला मुंह ही बना लो। अल्लाह को तुम्हारी ये अदा इतनी पसंद आएगी कि इसके बदले रब्बुल आलमीन तुम्हारी ज़िंदगी के सारे गुनाह बख्श देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बड़ी फजीलत वाली नमाज है तहज्जुद की नमाज। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद के लिए उठते तो अपने घर वालों को भी उठाते और आवाज़ दे करके बुलाते, कहते कि कितने खजाने अल्लाह ने इस रात उतारे हैं कि ये ना हो कि तुम इन खजानों से महरूम हो जाओ। उठो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अपने घर वालों को भी उठाते और कहते, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, आयशा, दुनिया में इकट्ठे नहीं, जन्नत में भी इकट्ठे जाना है। सुबहान अल्लाह। मेरे भाइयों, खुद भी तहज्जुद की नमाज पढ़ो और अपने घर वालों को भी कहें। कितनी लंबी लंबी सर्दियों की रातें हैं, हम सारी सारी रात सो के गुजार देते हैं, सारी सारी रात बातें करके गुजार देते हैं, सारी सारी रात बाज़ों का टीवी देखते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं इस ज़मीन के ऊपर जो रातों के ऊपर उठकर मसल्लों के ऊपर सर रखकर अपने रब को राज़ी कर रहे होते हैं। कितने वो खुश नसीब लोग होंगे जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह के सामने खड़े होंगे और अल्लाह ताला उन लोगों को बुलाएंगे जो रात को उठकर अपने रब की इबादत करते थे। जब अल्लाह उन्हें अपनी रहमतों से, अपने ख़जानों से नवाजेगा तो मेरे भाइयों, अल्लाह ना करे कि हम उस वक़्त गम कर रहे हों, पछता रहे हों, हाय काश मैं भी रात का कुछ पहर, कुछ मिनट ही उठ जाता और अपने रब की इबादत करता और आज इन खजानों में मुझे भी हिस्सा मिल जाता। उस वक़्त के पछतावे से अगर बचना चाहते हैं तो बड़ा सुनहरी मौका है। पता नहीं ज़िंदगी में कितने लम्हे और कितने दिन बचे हैं। पक्की नीयत करें कि हर रात ये नमाज ज़रूर पढ़ के सोएं, क्योंकि मेरे रब को ये नमाज बड़ी पसंद है और तमाम अम्बिया का तरीका रहा है कि वो रात को अपनी रब की इबादत ज़रूर किया करते थे। अब जानते हैं तहज्जुद की नमाज का वक़्त कौन सा होता है।
तो रात को इशा की नमाज के बाद मेरे भाइयों इस नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है। इशा की नमाज रात को होती है, तो इशा की नमाज के फ़र्ज़ों के बाद फ़ौरन तहज्जुदों का वक़्त शुरू हो जाता है। इशा की नमाज से लेकर सुबह फजर तक, फजर की अजान से पहले पहले तक तहज्जुद का वक़्त होता है। इशा की नमाज से लेकर सुबह फजर की आज़ान से पहले पहले तक तहज्जुद का वक़्त होता है। बाद लोग ये समझते हैं कि शायद सहरी के वक़्त सिर्फ तहज्जुद पढ़ी जा सकती है। तो मेरे भाइयों उस वक़्त तहज्जुद की नमाज पढ़ना बहुत बेहतरीन और बहुत ज़्यादा अफजल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इंसान को ये शक हो कि मैं रात को सो जाऊंगा तो सुबह फजर की नमाज से पहले या फजर के एंड टाइम उठूंगा, तो उसे ये चाहिए कि रात को किसी भी वक़्त वो तहज्जुद की नमाज या इशा के बाद पढ़ ले, या रात को सोने से पहले पढ़ ले, या रात को किसी भी वक़्त उसे जाग आई है, फर्ज करें 1 बजे जाग आ जाती है, 12 बजे जाग आ जाती है, 2 बजे या 11 बजे, किसी भी वक़्त वुज़ू करके इस नमाज को पढ़ सकते हैं। इशा से लेकर फजर तक इसका टाइम होता है। बाद लोग ये भी समझते हैं कि शायद इस नमाज के लिए सोना ज़रूरी है। नहीं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नहीं। अगर सोकर आप उठ कर के नमाज पढ़ते हैं तो वो बेहतरीन और अफजल है। और अगर आप सोते नहीं हैं, जाग ही रहे हैं, रात का काफ़ी वक़्त गुजर चुका है और आप सोचते हैं कि मैं सोने से पहले पहले इस नमाज को पढ़ लूँ, तो वो किसी भी वक़्त इस नमाज को पढ़ सकते हैं और इसके लिए सोना भी ज़रूरी नहीं है। तो मेरे भाइयों और बहनों, इसका आपको फजीलत और वक़्त तो मालूम हो गया है। अब आइए इस नमाज की नीयत और तरीका जानते हैं। नीयत मेरे भाइयों दिल के इरादे को कहते हैं। किसी भी नमाज के लिए आप खड़े हैं, आपको मालूम है कि आप नमाज ज़ोहर पढ़ने लगे हैं, नमाज तहज्जुद पढ़ने लगे हैं, नमाज इशा पढ़ने लगे हैं, या आप नमाज महरिब पढ़ने लगे हैं, 2 रकत पढ़ने लगे हैं, 4 रकत पढ़ने लगे हैं, इसी का नाम नीयत है। कोई ज़ुबान से बोलना लाजमी नहीं होता, और अगर कोई ज़ुबान से नीयत को दोहराता है तो इसमें भी कोई मसला नहीं है, वो भी कर सकते हैं। अब आते हैं नमाज तहज्जुद के तरीका की जानिब। तो मेरे भाइयों इसकी 2-2 रकत करके नमाज पढ़ी जाती है, और कम से कम 2 रकत आप इसकी नमाज पढ़ सकते हैं। ज़्यादा पढ़ना चाहें 4, 6, 8, 10 जितना आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये नफल नमाज है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो 8 रकतें साबित हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकतें पढ़ा करते थे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मेरे भाइयों। कम से कम 2 रकत, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। 2-2 रकत करके आप इसकी नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह का नाम लेके 2 रकत से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं और अपने नामे आमाल को तहज्जुद की नमाज से सजाते जाएं। इस नमाज को पढ़ने से दिल में सुकून आता है, चेहरे पर नूर आता है, इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इंसान के अंदर रूहानी ताकत आ जाती है, गुनाहों से बचने की ताकत आती है, और इंसान को खुशियां नसीब होती हैं। बाज़ औक़ात इंसान को बहुत ज़्यादा मालदार होने के, बहुत ज़्यादा पैसा होने के बावजूद उसको खुशी नसीब नहीं होती। इस नमाज के पढ़ने से अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुशियां नसीब करते हैं। रूहानी तौर पर उसका दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है, अल्लाह के करीब होता है। और जो चाहता है कि मैं गुनाहों से बचता रहूं, तो उसे ये चाहिए कि तहज्जुद की नमाज पढ़ता रहे। इस नमाज के बदले अल्लाह पाक उसे गुनाहों से बचाएंगे। रात को वक़्त है, सर्दियों की रातें हैं, तो रात को दुआएं कबूल होती हैं, बड़ी रातें हैं। जब भी ज़िंदगी में कोई गम आए तो आप उसी वक़्त तहज्जुद में अल्लाह को पुकार लें, मगर रात के वक़्त मांगी हुई दुआएं बड़ा असर रखती हैं। इंशाअल्लाह पक्की नीयत करें कि आज के बाद कम से कम चाहे 2 रकत ही पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें। अपना शुमार जो है वो तहज्जुद पढ़ने वालों में, नेक और सालिहीन लोगों में ज़रूर कर लें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सब को इस नमाज को पढ़कर अपने नामे आमाल को नेकियों से भरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
और आखिर में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नेकी के कामों में आप हमारा साथ दें। आप इस वीडियो को दूसरे मुसलमान भाइयों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि आप इस सदक़े जारिया में हमारे साथ शरीक हो सकें। और आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।